बच्चों आज की वीडियो में फिर से आ गए आपको कक्षा 10 का मैथ पढ़ाने के लिए। आज हम यह स्टार्ट करना है कक्षा 10 का पहला लेक्चर होगा यह। और आज हम पढ़ने वाले प्रश्नावली 1.1 और इसका पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यानी सबसे पहले आप जानिए एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ को हिंदी में कहते हैं मौसम या महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक। ठीक है, यानी एचसीएफ का यह मतलब होता है। ठीक है, मौसम का या फिर महत्तम समापवर्तक या फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के यह क्या होता है, एचसीएफ का पूरा नाम होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक और शब्द आ रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है वो क्या हमारे पास a बराबर b q प्लस r। ठीक है, ये क्या हमारे पास, ये होता है हमारे पास भाज्य। b हमारे पास क्या है, भाजक है। q क्या हमारे पास भागफल है। और r क्या हमारे पास शेषफल है। यहाँ पर हम चाहे लिखना चाहे r क्या होगा हमारे पास शेषफल है, q क्या है भागफल है। ठीक है, और यहाँ पर a हमारे पास क्या है भाज्य है और b क्या हमारे पास भाजक है। ठीक अब देखिए हमें क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा हमें क्या करना है 135 और 125 का क्या करना है हमें सोल्व क्या करना हमें निकालना है एचसीएफ। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है फार्मूला होता है इसका। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यही है जो यूक्लिड ने क्या किया था, एक विभाजन एल्गोरिथम दिया है जो यही है। ठीक है, तो अब देखिए हम इसमें ये हम किसे मानते हैं, जिसमें मान लीजिए अगर हम पहला सॉल्व करिए। ठीक है, तो इसमें बड़ा रहेगा। ठीक है, देखिए 135 है और 225 है, तो इन दोनों में बड़ा कौन है 225 है। तो 225 को क्या करेंगे हम ए मानेंगे और बी हम किसे मानेंगे जो छोटा है, यानी 135 को क्या करेंगे हम बी मानेंगे। ठीक है, तो ए बराबर सीधे सीधे हम रख देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। लिख सकते हैं हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हमारे पास क्या हो जाएगा, ए का मान क्या हमारे पास 225 बराबर भाजक क्या हमारे पास 135 है। अब देखिए 135 का क्या करना हमें भाग देना इसमें। ठीक है, जब 135 से भाग देंगे तो 135 गुना क्या हो जाएगा 270 हो जाएगा और एक क्या हमारे पास 225 है, यानी एक ही बार में कटेगा। ठीक है, प्लस इसमें शेषफल क्या बचेगा, देखिए 0, 5 में से 5 जगह क्या बचेगा 0 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 2 में से 3 नहीं जाएगा तो इससे हासिल लेगा तो इसके पास क्या हो जाएगा 12, 12 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 9 बचेगा। यहाँ पर एक में से 0 जाएगा, एक में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी हमारे पास क्या होगा यह फंक्शन मिलेगा। यानी हम क्या कर रहे हैं 225 में जब 135 से भाग दे रहे हैं तो क्या आ रहा है भागफल 1 आ रहा है और शेषफल क्या आ रहा है 90 आ रहा है। देखिए अब हम क्या करेंगे, अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, जो हमारा भाजक है यानी जो हमारा बी है भाजक है वह क्या हो जाएगा ए का काम करेगा। ठीक है, जो हमारा बी है यानी भाजक वो क्या करेगा हमारे पास ए का काम करेगा, तो इधर क्या हो जाएगा 135 बराबर और हमारे पास बी का काम करेगा जो शेषफल है। ठीक है, यानी यहां पर क्या हो जाएगा जो भाजक है ठीक है वह भाज्य में बदल जाएगा और जो शेषफल है वह क्या बदल जाएगा भाजक में बदल जाएगा। अब हम करेंगे तो इसका देखिए 90 करने क्या हो जाएगा हमारे पास 90 हो जाएगा और प्लस देखिए शेषफल कितना बचेगा 45 बचेगा। ठीक है, अब सेम अगले स्टेप में सेम वही होगा, जो हमारे पास क्या था भाजक था वो हमारा क्या हो जाएगा भाज्य बदल जाएगा यानी ए बन जाएगा और जो हमारा शेषफल था वह क्या हो जाएगा हमारे पास भाजक बन जाएगा। और कब तक यह करना है जब तक शेषफल 0 ना बचे। ठीक है, तो यहां पर देखिए
45 गुना क्या हो जाएगा 90, शेषफल क्या बचेगा 0 बचेगा। जब तक आपका 0 न आए शेषफल तब तक आपको क्या करना, इसी तरीके से आपको क्या करना, कटपीट करते रहना, काटना है। ठीक है, क्या करना, इसी तरह से आपको क्या करना है, काटना है। यह मत लिखिएगा, यही बस लिखने के लिए आपके। ठीक है क्या है, काटना है। जब आपका शेषफल 0 आ जाए तब आप क्या करेंगे, सीधे सीधे क्या करेंगे, जो भाजक है उस पर ध्यान देंगे। ठीक है, और हम क्या कहेंगे, 135 और 225 का HCF 90 है, सॉरी 45 है। HCF क्या है, 45 है। ठीक है, सीधे सीधे हम कर देंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए, दूसरा लगाते हैं सेम इसी तरह से। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब देखिए दूसरा किस तरह से लगेगा, सेम दूसरा भी इसी तरह से लगेगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जब कहें तो इसी तरह से सेम आएगा। दूसरा देखिए, दूसरा क्या करा, 196 और 38,220। ठीक है, तो इसे जो बड़ा रहेगा उसे हम क्या मानेंगे, ए मानेंगे 38,220, और जो छोटा रहेगा उसे हम क्या मानेंगे, बी मानेंगे। क्या मानेंगे हम, बी मानेंगे। ठीक है, क्या मानेंगे हम, बी मानेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसका लिख लीजिएगा, Q प्लस क्या होता है, R होता है। ठीक है, तो ए का मान रखिए, ए क्या हो जाएगा 38,220 बराबर, आपके पास बी का मान क्या है 196 है। 196 में क्या करेंगे, जब आप भाग देंगे 100, जब इतने में क्या 38,220 में जब आप 196 से भाग देंगे तो यह क्या हो जाएगा, हमारे पास भागफल आएगा 195 और शेषफल क्या आएगा हमारे पास 0, सॉरी 190 नहीं 195 आएगा। ठीक है अब भाग करके रख लीजिएगा। ठीक है, जब आप 38,220 में, जब आप 38,220 में भाग देंगे 196 से तो भागफल कितना आएगा आपके पास 195 आएगा। ठीक है, और शेषफल आपका क्या आएगा 0 आएगा। और जब आपका शेषफल 0 आ जाए, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सीधे सीधे भाजक पर ध्यान देंगे। भाजक आपका क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 196 और 38,220 का HCF 196 है। बस सेम इसी तरह से आप इसको भी कीजिएगा, इसे ये मान लीजिएगा, यह भी हो जाएगा, फिर ए में क्या कीजिए, बी से भाग दीजिएगा और आपका भागफल आएगा प्लस शेषफल, लिखते जाइएगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटाते हैं हम इसे। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इसे हम मिटाते हैं। और इस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं, यानी रियल नंबर। दूसरा क्वेश्चन देखिए आपका क्या करा, दूसरा क्वेश्चन कह रहा दर्शाइए कि कोई भी दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है, जहां q कोई पूर्णांक है। ठीक है, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे,
ठीक है, देखिए जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन दे, ठीक है, कि इतना इतना के रूप होता है, ठीक है, जब भी आपको इस तरह से क्या करें, कोई भी क्वेश्चन दे, तो सबसे पहले क्या करें, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक इतना या इतना के रूप का होता है, धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में होता है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, सीधे सीधे कहिए कि माना धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर ए तथा बी बराबर जो ये अंक दिया रहा है उसे, जैसे मान लीजिए 6q दिया है तो जो q का गुणनफल है उसे हम क्या करेंगे, b मान लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो क्या होता है, a बराबर क्या होता है, bq प्लस आर, ए बराबर क्या होता है हमारे पास, bq प्लस आर होता है। तो यहां पर जब हम क्या करेंगे, a बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 6q प्लस आर हो जाएगा, जहां आर क्या होगा, जहां आर क्या होगा, बराबर होगा और बड़ा होगा 0 1 2 3 4 और 5 से, जहां आर क्या होगा, बड़ा होगा और बराबर होगा किससे, नहीं इस तरह से नहीं, सॉरी इस तरह से, आर क्या होगा, छोटा होगा और बराबर होगा किससे, इन सब से, 0 1 2 3 4 5 से, यानी क्या होगा 5 होगा या तो 5 से क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि 6 है तो शेषफल 6 से बड़ा हो नहीं सकता, 6 भी होगा तभी एक बार में कट जाएगा, ठीक है, और 7 का भी शेषफल आ नहीं सकता क्योंकि हम क्या करें, भाजक हमारा क्या 6 है, ठीक है। हम कह सकते हैं चूंकि यहां ए एक विषम पूर्णांक है, विषम धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, कहिए धनात्मक विषम पूर्णांक है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए इसके शेषफल, इसके शेषफल भी विषम प्राप्त होंगे, इसके शेषफल भी क्या होंगे, विषम प्राप्त होंगे, ठीक है। तो यहाँ विषम पूर्णांक है, ठीक है, तो यानी अगर मान लीजिए अगर विषम संख्या 7 हो जाएगा तो क्या करेंगे हम, 7 में क्या करेंगे, 6 से भाग देंगे तो क्या होगा, 6 से भाग देंगे तो क्या होगा हमारे पास 1 आ जाएगा, 6 से भाग देंगे तो क्या, 7 में 6 से भाग देंगे तो क्या शेषफल क्या बचेगा, 1 बचेगा। अगर मान लीजिए 8 नहीं 9 से करेंगे, ठीक है, 8 तो हमारे पास सम हो जाएगा, विषम क्या होगा 9 होगा, जब हम 9 से करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा, 10 सम हो जाएगा, 11 क्या हो जाएगा विषम हो जाएगा, तब क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि क्या शेषफल कितने, इतने आ रहे हैं, ठीक है, यानी शेषफल क्या हो सकता है, यानी आर का जो मान है वो क्या हो सकता है, यही हो सकता है, कहने का मतलब है कि जो आर का मान शेषफल क्या प्राप्त होंगे, यही होंगे, यानी हम कह सकते हैं कि क्या होगा, आर होगा, जो आर होगा इसी के बराबर होगा, अतः हम कह सकते हैं कि ए बराबर क्या होगा हमारे पास 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 होगा, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सेम आपको इसी तरह से लगाना है, स्क्रीनशॉट आप इसका भी ले लीजिए, स्क्रीनशॉट आप इसका भी ले लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
ठीक है, सिंपल बात है। अगर क्या है, अगर आप ले रहे हैं, अगर आप ये यानी जो आपका भाज्य है उसे क्या ले रहे हैं, विषम ले रहे हैं, ठीक है, और भाजक 6 ले रहे हैं, तो आपका जो शेषफल आएगा वो 6 से कम आएगा। जाहिर सी बात क्या आएगा, जो शेषफल आएगा 6 से कम आ जाएगा। लेकिन जब आप क्या कर रहे हैं, विषम ले रहे हैं, तो आपका शेषफल भी क्या आएगा, विषम ही आएगा, सम तो शेषफल आएगा नहीं। बस यही कहने का मतलब है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है हमारे पास। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 22 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या व इसमें चार्ज क्या है, इसमें वे चार्ज कर सकते हैं। इन्हें में क्या करना है, इसका अधिकतम संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास दिया गया है ए बराबर क्या दिया गया है हमारे पास 616। ए बराबर क्या दिया गया है, 616 दिया गया है। और बी बराबर हमारे पास क्या है, कह सकते हैं माना, और बी बराबर हमारे पास क्या है 32 है। क्या हमारे पास 32 है। ठीक है, क्या हमारे पास 32 है। तो अब देखिए, अब हमारे पास क्या हो जाएगा, सीधे सीधे कह सकते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या देखने को हमें मिलेगा, आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए, तब तक आप लगाइए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आप जानते ही हैं कि क्या होता है। ठीक है, तब तक आप सॉल्व कीजिए और आए होंगे। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर। ए बराबर क्या होता है हमारे पास बी क्यू प्लस आर। तो ये हमारे पास क्या है 616 बराबर 32 गुणे, अब क्या करेंगे हम 616 में क्या करेंगे 32 से भाग देंगे। ठीक है, तो जब हम 32 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 32 से करने क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। ठीक है, तो 11 में से 9 जाएगा, 11 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 9 बचेगा, और 5 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास 2 बचेगा। अब क्या हो जाएगा हमारे पास 6 सीधे सीधे उतर जाएगा। अब देखिए 6 चौको क्या होता है 24 होता है, और 6 चौको 24, 6 पचे 30, 6 चौको क्या हो जाएगा सॉरी 3 नंबर क्या होता है हमारे पास 27 होता है। ठीक है, और 3 नंबर क्या होता है 30। तो देखिए 9 दूना क्या हो जाएगा 18 को 8, 9 त्रिकी 27 एक 29, 9 त्रिकी 27 एक 28 हो जाएगा। 9 दूना 18 को 8, 9 त्रिकी 27 एक 28 हो जाएगा, यानी 16 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा 8 बचेगा 0 0, यानी क्या बचेगा हमारे पास शेषफल क्या बचेगा, जब हम 19 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा हमारे पास 8 बचेगा। क्या बचेगा हमारे पास 8 बचेगा। अब क्या होगा, अब जो भाजक है वो हमारा क्या हो जाएगा भाज्य बन जाएगा, और जो शेषफल होगा क्या हो जाएगा हमारे पास भाजक बन जाएगा। देखिए 8 चौको क्या होता है हमारे पास 32, यानी शेषफल क्या बचा हमारे पास 0 बचा, यानी इसका HCF क्या हो जाएगा, HCF बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 8। ठीक है, यानी अब हम कह सकते हैं कि स्तंभों की अधिकतम संख्या समूहों की समान संख्या वाले मार्च करने वाले मार्च कर सकने वाले स्तंभों की अधिकतम संख्या, हम कह सकते हैं कि मार्च कर सकने
वाले मार्च कर सकने वाले स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या 8 है। अधिकतम संख्या क्या हमारे पास 8 है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी क्या कीजिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मार्च कर सकने वाले स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या हमारे पास 8 है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहते हैं, मिलता है अगली वीडियो में। मैं आशा करता हूं कि आपको ये तीनों क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। तो मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।